कमीने इस कदर क्यों करता है राम। अरे कमीने इस कदर क्यों करता है राम। अरे किनारे के कोब को बियाबान दरमियान। कि मर्द होकर के खोटा तू करता करम। मर्द होकर के खोटा खोटा तू करता करम। हाँ सितम हाँ सितम हाँ सितम हाँ सितम। अभी शमशीर से कर दू सर को कलम। मार देंगे दुदम मार देंगे दुदम। हरामजादे, एक अकेली लड़की को पाकर उसके साथ दुराचार करते हुए तुझे शर्म नहीं आई। छोकरे ये कोई आएगी है? ना जाने कौन आ गया है रामबली। ये काल काल की लौंडी बीच में आके बेवाल बढ़ा रहे हैं। छोकरे हमारी बात को ध्यान से सुन। बोल गल सुन इधर गल सुन। और लगता है राजपूत तो मैं मंत्री पर। लगता है राजपूत तू मैं मंत्री सरदार। और बबर शहर को शार तू खा रहा देख गीदड़ की औलाद तेरे सामने बबर शेर खड़ा है। और बेहोश होकर जुबाना बेहोश होकर जुबाना चलाना। और बता जान बुज़दिल अभी भाग जाना। और सूरत शक्ल इसकी देख कर सूरत शक्ल इसकी देख कर मैं बेगाना हो गया। इसकी उल्फत हुस्न का मैं दीवाना हो गया। तो सूरत शक्ल इसकी देख कर मैं बेगाना हो गया। इसकी उल्फत हुस्न का मैं दीवाना हो गया। और नसीहत नहीं अब मुझे तुम नसीहत नहीं तुम मुझे अब सुनाना। नसीहत नहीं तुम मुझे अब सुनाना। और पता जान बुज़दिल अभी भाग। अगर अपनी जान की खैरियत चाहता है तो राजकुमारी शशि को छोड़ और यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल ले। सबसे पहले तो तू ये बता हरामजादे कि तू कौन है, नाम तेरा क्या है और इस लड़की के साथ क्यों बदतमीजी कर रहा है। हम लोग पक्के छिनरा हैं। रामबली ये लड़का नाम जानना चाहता है। नाम हमारा नाम इनका नाम ये यहाँ के महामंत्री हैं। इनका नाम धवल सिंह है। अरे रामबली हमारा नाम महामंत्री धवल सिंह गुंडा स्वामी है। सुन लिए। और तेरा नाम क्या है रे? तेरा नाम महामंत्री धवल सिंह उर्फ धवल गुंडा सिंह स्वामी। धवल सिंह गुंडा स्वामी। धवल सिंह ओ सॉरी धवल कहाँ का मंत्री है तू? इसी नागौर राज का मंत्री होकर एक अकेली लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? यहाँ दिल है दिल है। चार टुकड़े करूंगा तेरे दिल के हरामजादे। देखो एक काम करो बोलो। अभी और इसी वक्त यहाँ से तुम चले जाओ। मंत्री हो तो क्या हुआ, वरना ऐसी हालत करूंगा कि तुम संतरी भी बनने के लायक नहीं रह जाओगे। अरे लड़के तेरा नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम अमन है। अमन। अमन। इनका नाम अमन प्रसाद। प्रसाद नहीं सिर्फ अमन है। अमन अमन तो अमन कुमार है दियो।
अमन का आवाज लगाता हूँ आगे कुआर। ये अमन है। हाँ ये इनका काट गई हो जरूर। और बता रहे हो कि मंत्री नहीं संतरी न बन पाई। नहीं बन पाएगा। संतरी बने चाहे ना बने, लेकिन अब आज से जंत्री बन जाए। रामबली एक काम कर लियो, बोलो। बात बनत हो तो बनत हो। हाँ लहन लौंडा है फेटान, चलो यहाँ से चली। रामबली ऐसे में नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो हमारी तौहीनी होगी। न कटाई हो जाए, न कटाई। हाँ और जाऊंगा तो शशि को साथ लेकर जाऊंगा। हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे। तो हम लोग कसम खा चुके हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। बिना बिना लिए हम लोग जाएंगे नहीं। क्या बे? इसको अपने साथ लेकर तब जाएंगे। हर उस पैर को काट दूंगा जो इस लड़की की तरफ बढ़ेंगे। हर उस हाथ को काट दूंगा जो इस लड़की को छूने की कोशिश करेंगे। हर उस आंख को फोड़ दूंगा जो इस लड़की को बदनजर देखने। देखो लौंडाई न पिया लो, काल काल के लौंडी हम लोगों के चक्कर में ना पड़ो, और लम्बरदार के हाथ से लम्बरदार का माल मत छीनो। खबरदार, ये कोई माल नहीं, एक लड़की का सवाल है। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। आगे अपने कदम मत हटा बढ़ाना, वरना तेरे हक में ठीक नहीं होगा। लड़के हमारे रास्ते का रोड़ा मत बन, अन्यथा जो शमशीर है इसी शमशीर से तेरे 4 टुकड़े कर डालूंगा। तेरे हाथ में भी शमशीर है और मेरे हाथ में भी। अगर तू अपनी बाप की असली पैदाइश है तो सामने आ, फैसला हो जाएगा। फिर समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अरे अमन, अगर है तेरी बाजुओं में ताकत, तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, तो अब महामंत्री धवल सिंह का सामना कर। छठी कर चलो, आज मैं भी देखूंगा कि मंत्री धवल सिंह के बाजुओं में कितनी ताकत है। हराम जादे, तूने मेरी माँ को चैलेंज किया है, मेरी माँ की दूध को। सामने आ, आज पता चल जाएगा हराम जादे। क्यों बे, बहुत बड़ा सूरमा बन रहा था ना हराम जादे। अब यहां से चले जाओ अपनी मनहूस शकल लेकर, वरना इतने टुकड़े करूंगा कि तुम्हारे घर वालों की गिनते गिनते उम्र खत्म हो जाए। कासो आज तो तुहार पूरी लंबरदारी घुस गए। एक लौंडे ने शमशीर छुड़ा लिया, कहा तो चले जाओ, नहीं इतने टुकड़ा करब कि तुम्हारे घर वाले का तुहार बोटी गिना में जिंदगी बीत जाए। चले जाओ, कहा तो चले जाओ, भागो भागो यहाँ से। रामबली हाँ? भागो। सामने आओ, डरने की कोई जरूरत नहीं। कौन है आप? ये लड़के इधर आ सामने। मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जरूर, क्या पूछना चाहती पूछिए।
तो मेरा दुश्मन कहाँ पर बताओ छुपा, मेरा दुश्मन कहाँ पे, मेरा दुश्मन कहाँ पे छुपा हो जरा, जो कि अय्यास बदकार बदमाश है। खबर मुझको मिली वो है आया यहाँ, जो कि नागौर का एक सितमगार है। कहाँ है मेरा जानी दुश्मन? अभी अभी मुझे खबर मिली और आते भी नजर आया, लेकिन जाते नहीं दिखाई दिया। कहाँ गया वो? तुम्हारा दुश्मन? हाँ, कौन है तुम्हारा दुश्मन? मैं जानना चाहता हूँ। नाम क्या है उसका? उसका नाम जानना चाहता है? जरूर। उसका नाम है मंत्री धवल सिंह। मंत्री धवल सिंह? तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहाँ पे है? कि भग गया बेहया, जान अपनी बचावो, भग गया बेहया, भग गया बेहया, जान अपनी बचा, वार सह न सका मेरी शमशीर का, लूटने इसकी इज्जत को आया था वो दगाबाज मंत्री है नागौर का। वो हरामजादा मेरे हाथों से बचकर भाग गया, वरना तुमसे पहले उस हरामजादे को मैं खुद मौत के घाट उतार देता। भाग गया? भाग गया? भाग गया? तूने कहीं छुपा दिया? नहीं, मैंने कहीं नहीं छुपाया। मैं क्यों छुपाऊंगा? उस हरामजादे को शुक्र करो कि वो हरामजादा मेरे हाथों से निकल गया, वरना छुपाता नहीं, उसके 4 टुकड़े करता हरामजादा। किस रास्ते से गया हो? इसी रास्ते से वो निकल के गया, और हाँ, उसके साथ उसका कोई एक नौकर भी था साथ में। नौकर? हाँ, उसके साथ एक नौकर रहता है, मैं अच्छी तरह जानती हूं, और उन हरामजादों को मैं छोड़ूंगी नहीं। साथियों, आओ, अभी ज्यादा दूर तक नहीं गए होते, आओ उनका पीछा करते हैं। चलो। रुक जाओ, भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी अभी दूर से मैंने देखा कि हमारा जानी दुश्मन इसी रास्ते से निकला, इसलिए मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूं। तुम्हारा जानी दुश्मन? हाँ, मेरा जानी दुश्मन। क्या जानना चाहते हो मुझसे? तो सुनो, और कौन है तुम्हारा जानी दुश्मन? मैं बता रहा हूं, और जरा बता दे इस घड़ी, और कहाँ गया शैतान। जरा बता दे इस घड़ी, और कहाँ गया शैतान, और जानी दुश्मन है मेरा, मैं लूंगा उसकी जान। वो कमबख्त हमारा जानी दुश्मन, अभी इसी जगह मैंने देखा कि उसके ऊपर हमारी नजर पड़ी, और तुम लोगों ने उसे छुपा दिया कहीं। तुम्हारा जानी दुश्मन? हाँ, मेरा जानी दुश्मन। लेकिन यहाँ तो मेरा जानी दुश्मन था। तुम्हारा कौन जानी दुश्मन? हमारा मैं नहीं जानती। हमारा जानी दुश्मन इसी मुल्क का रहने वाला महामंत्री धवल सिंह है। अगर मंत्री धवल सिंह का नाम अपनी जुबान पे ले आए तो देख लो। अच्छा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, तू कौन है जो हमारे दुश्मन को मारने के लिए अपनी टांग लाकर खड़ी हुई है? वो मेरा दुश्मन है, अच्छा, और मेरा नाम ज्वाला है। ज्वाला? हाँ। अच्छा, वो तेरा दुश्मन है, तो तूने अपने दिल में क्या प्रण किया है? क्या प्रण है तेरा? क्या प्रण है तेरा? प्राण जानना चाहते हो तो सुनो। और वो है मेरा जानी दुश्मन, बीच में तू क्यों आन खड़ा है? वो है मेरा जानी दुश्मन, बीच में तू
क्यों क्यों आन खड़ा है, अपने हाथों से मैं मारूं, यही हमारा धर्म रहा है। मैं हूँ छत्राणी, कॉल किया है, खुद ही मैं उसको दफन करूंगी। मैं हूँ छत्राणी, कॉल किया है, और खुद ही मैं उसको बीच में जो भी सामने आया, जग में जिंदा नहीं रहा है। वो मेरा जानी दुश्मन है, और मैंने कसम खाई है कि अपने हाथों से उसे मैं मिटाऊंगी। जो भी बीच में आया, उसे गोलियों को निशाना तत्काल करूंगी, जरा भी देरी नहीं लगाऊंगी। अच्छा, तो तेरा नाम ज्वाला सिंह है? हाँ। और शायद तू मुझे नहीं जानती। मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? डाकू तूफान सिंह है। डाकू तूफान सिंह। मैं शिव बिहार में रहता हूँ, और हाँ, मैंने भी अपने दिल में प्रतिज्ञा किया है, और मैंने कसम खाया है कि अपने दुश्मन के सीने पर मौत की मुहर मैं लगाऊंगा। अगर कोई बीच में विघ्न पैदा करने की कोशिश किया, तो भवानी कसम उससे मैं जिंदा दफन कर दूंगा। बहुत दिनों से नाम सुन रही थी, तूफान सिंह, तूफान सिंह, तूफान सिंह। आज देख रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, तुमने कैसा कॉल किया है? कैसी कसम खाई तुमने, और क्यों? मैंने कसम खाया है, उस पापी ने मेरी खुशियों को छीना है। मेरी खुशियों को छीना है, और मैंने प्रण किया है कि जब तक मैं उसे दुनिया से नस्ताबूद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। वो पापी हमारा जानी दुश्मन है, और मरेगा तो मेरे हाथ से। खबरदार, उसे मारने का नाम भी नहीं लेना, अच्छा, वरना उसको मारने से पहले मैं तुम्हें उड़ा दूंगी। मैंने कह दिया कि मैंने प्रण किया है, अगर बीच में कोई टांग लाने की कोशिश की, तो बढ़ते हुए कदम को यह तूफान सिंह काट कर फेंक देगा। ओ, तूफान सिंह काट कर फेंक देगा। चुपचाप यहां से चले जाओ तूफान सिंह, मेरी आंखों में खून उतर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसको मारने से पहले मैं तुम्हें मार दूं। अच्छा ज्वाला, बहुत तुझे अपनी भुजाओं पर नाज है। हाँ, नाज है, अपने साथियों पर घमंड है। है। लेकिन ज्वाला, ये मत अपने दिल में सोचना कि तूफान सिंह तेरे साथियों से या कि तुझसे डरता है। मुझे डर नहीं, अपने दुश्मन को मिटाने के लिए मिट जाऊंगा, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं रखूंगा। रही बात कि आज दुश्मन आंखों से दूर हो गया, मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन दोबारा अगर हमारे दुश्मन के बीच में आई, तो भवानी कसम तेरे साथ साथ तेरे साथियों तक मैं जिंदा दफन कर दूंगा। अरे मर गए दफन करने वाले ज्वाला। तूफान सिंह, ज्वाला केवल नाम की ज्वाला नहीं है, इसके सीने के अंदर ज्वाला धधक रही है। ठीक है ज्वाला, देख लेंगे, वक्त आने पर मैं तुझसे निपट लूंगा। अगर दोबारा हमारे बीच में आई, तो भवानी कसम सबसे पहले तूफान सिंह के बंदूक की गोली तेरे सीने को पार करेगी। तूफान सिंह, ये मत भूलो कि तुम इस वक्त कहां पे खड़े हो। बिहार में खड़ा हूं। अगर तुम अपने आप को बीहड़ के शेर कहलाते हो, तो ज्वाला भी अपने आप को शेरनी कहलाती है। और हमारे जितने साथी हैं, कोई भी शेर शेरनी से कम नहीं है। ठीक है ज्वाला, देख लेंगे, वक्त का इंतजार है। दोबारा अगर तूफान सिंह के रास्ते में तुम लोग कहीं मिले, तो या तो तूफान सिंह मिट जाएगा, और या तो सबको मिटा डालेगा। ये तो वक्त बतलाएगा। वक्त का इंतजार ये तूफान सिंह कभी नहीं करता। साथियों, आओ दुश्मन का पीछा करें, क्योंकि दुश्मन भागता हुआ अपनी मंजिल की ओर जा रहा है। आओ साथियों, जय भवानी मां।
तूफान सिंह, तूफान सिंह, जाते जाते एक बात याद रखना, बसा लेना अपने दिल में, अब की अगर दोबारा आया तो तेरे सर पे ज्वाला नहीं, तेरे सर पे ज्वाला नहीं बरसेगी, तेरे सर पे ये बारूद बरसेगा। याद रखना इस बात को। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब कि तेरे ऊपर भी इस शेरनी को नाज है। क्या उन्हें तूफान? इसीलिए वो घमंड करती है और ज्वाला सिंह का भय अपने दिल में नहीं लाती है। लेकिन हमें किसी बात का गम नहीं, सिर्फ दुश्मन को मौत की नींद सुलाना है। अगर दुश्मन के रास्ते में कोई ढाल बनकर आया तो सबसे पहले वो मिटा दिया जाएगा। आओ साथियों, आज का मौका ज्वाला और इनके अन्य साथियों को ये तूफान सिंह दे रहा। जय भवानी मां। भैया, कहिए बहन। आज हरामजादा नजरों के सामने आया और ना जाने कहां चला गया। घबरा नहीं बहन, उसका पीछा किया जाएगा, वो दिन जरूर आएगा। कहने वालों ने कहा है कि समय समय पर होता है, समय समय पर होता है, समय समय की बात, और किसी समय के दिन बढ़े तो किसी समय की रात। अरे समय बलवान होता है तो करता है काम जंगी का, और समय के फेर से राजा हरिश्चंद्र ने किया था चाकरी भंगी का। वक्त का इंतजार करो बहन, जरूर मिलेगा वो हरामजादा। हाँ भैया, वक्त का इंतजार तो करूंगी ही, क्योंकि जब तक उसे मैं अपने हाथों से नहीं मिटाऊंगी तब तक मेरे कलेजे में ठंडक नहीं पहुंचेगी। क्या हुक्म है? ए लड़के, इधर आओ। मैं जानना चाहती हूँ कुछ। जरूर पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं और इस नाचीज से क्या जानना चाहती हैं? न जाने क्यों तुम्हें देखकर आज इस ज्वाला के दिल में ममता जाग उठी। हाँ मुझे देखकर साथियों, भैया अपने सब साथियों को ले चलो, अड्डे पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अमन है। अमन जी। अरे लड़की कौन है? इस लड़की को तो मैं भी नहीं जानता। वो हरामजादा आदमखोर इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, इसकी असमत को लूटना चाहता था, जोर जबरदस्ती कर रहा था। इसकी चीख सुनकर मैं यहाँ आ गया और आते ही इनकी असमत को मैंने बचाया और वो हरामजादा यहाँ से चला गया। ए लड़की, इधर आओ। कौन है तू और कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम राजकुमारी शशि है। राजकुमारी शशि? हाँ महाराज की बेटी? हाँ। महाराज की बेटी राजकुमारी शशि, और यहाँ पे कैसे आई? पिताजी ने मुझे थोड़ा डांट दिया था तो मैं चली आई चमन की तरफ। यहाँ पे बैठूंगी दोपहर तक, उसके बाद शाम होने से पहले महल चली जाऊंगी। तभी अचानक यहाँ पे मंत्री आ गए और उल्टी सीधी मुझसे बातें करने लगे, और जब मैंने इनकार किया तो जबरदस्ती छेड़छाड़ी मुझसे करने लगे। वो तो वक्त पे अमन ने आके मेरी लाज बचा ली। बेटी,
माँ बाप की बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। माता पिता एक भगवान का रूप होते हैं। आज अपने पिताजी की बात न मानकर तुम यहां आई और ऐसे चक्कर में फंस गई। अगर ये लड़का नहीं आता तो तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाती। आप ठीक कहती माँ जी। इसलिए बेटी मैं कहती हूं तुझे, जिस तरह यहां पे आई हुई इज्जत के साथ उसी तरह यहां से अपने महल वापस चली जाओ। ठीक है माँ जी, आपकी बात ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बेटी। अमन, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। इधर आओ। ये बाद में मिलने का वादा कैसे हुआ? बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। बेटी मेरी इतनी उम्र आ गई है, मैं भी सब कुछ जानती हूं। ठीक है, इसका मतलब तुम अमन से प्यार करना चाहती हो।